हमारे चैनल गुरुजी करियर पर, जहां इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जी के जीएस बेस्ड एमसीक्यूज जो कि आपको सहायक होंगे किसी भी तरह के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। तो बिना ज़्यादा समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफ़र। और आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की प्रमुख व्यापारिक सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी की प्रमुख व्यापारिक सभ्यता कौन सी थी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में व्यापार का विशेष महत्व था। ये लोग दूर दराज के क्षेत्र में व्यापार करते थे, जैसे अफगानिस्तान, ओमान, मेसोपोटामिया आदि में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था, जहाँ से समुद्री व्यापार होता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग होता था? सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग होता था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, चित्रलिपि। सिंधु सभ्यता की चित्रलिपि पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट थी जो अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, कुल। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल यानी परिवार थी। कई कुल मिलकर ग्राम बनाते थे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति माना जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद किस काल की रचना है? ऋग्वेद किस काल की रचना है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, पूर्व वैदिक काल। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। यह वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, लोहा। सिंधु सभ्यता के लोग तांबा, कांसा और सोना जानते थे, लेकिन लोहे से अनभिज्ञ थे। अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, राज्याभिषेक। राजसूय यज्ञ एक प्रकार का राज्याभिषेक समारोह था जिसमें राजा अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में धनुष वक्र किसे कहा गया है? सिंधु सभ्यता में धनुष वक्र किसे कहा गया है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, एक प्रकार की ईंट। धनुष वक्र आकार की ईंटें सिंधु सभ्यता की विशेषताएं थीं जिनका प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी? वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, पुरुषों से समान। वैदिक काल में महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी और यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों में भाग लेती थी। उन्हें पुरुषों के समान सम्मान प्राप्त था। अगला प्रश्न है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे या आकाशगंगा कहा जाता है। इसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है? प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो ब्रह्मांड की
सबसे तेज गति मानी जाती है अभी तक। अगला प्रश्न है, एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, एक गैलेक्सी। एंड्रोमेडा हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है जो आकाशगंगा में लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 8। 2006 में आईएयू ने प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया। अब सौरमंडल में कुल 8 ग्रह माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, फ्यूजन, संलयन से। संलयन, सूर्य की ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन से निकलती है जिसमें हीलियम बनती है और ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सौरमंडल में? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, बुध। बुध यानी मरकरी सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, शुक्र। शुक्र ग्रह आकार और संरचना में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह की घूर्णन दिशा क्या है? शुक्र ग्रह की घूर्णन दिशा क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, घड़ी की दिशा में। शुक्र और यूरेनस 2 ऐसे ग्रह हैं जो घड़ी की दिशा में घूमते हैं, बाकी सभी विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है इन 4 विकल्प में से? और इसका सही जवाब है विकल्प बी, लाल ग्रह। मंगल ग्रह की सतह पर लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल दिखता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, शुक्र। शुक्र की सतह का तापमान 462 डिग्री तक होता है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण अत्यधिक गर्म है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सूर्य के बाद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सूर्य के बाद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, शुक्र। शुक्र ग्रह आकाश में सूर्य के बाद सबसे चमकीला ग्रह दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्लूटो को 2006 में किस श्रेणी में रखा गया? प्लूटो को 2006 में किस श्रेणी में रखा गया? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, बौना ग्रह। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू ने 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की एक परिक्रमा में कितने दिन लगते हैं? पृथ्वी की एक परिक्रमा रिवॉल्यूशन में कितने दिन लगते हैं? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 365 दिन। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, बृहस्पति। जुपिटर सौरमंडल का सबसे विशाल और भारी ग्रह है, इसका द्रव्यमान सभी ग्रहों से अधिक है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, फोबोस। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 छोटे उपग्रह हैं जिनमें फोबोस बड़ा है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं? भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, अमेरिका। भारत ने मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन जैसे प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, ब्रिटेन। भारत ने संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से ली है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों से संबंधित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, भाग 4A। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना किससे प्रेरित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका की संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात कही गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात कही गई है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में ही इन 4 मूल्यों का उल्लेख है जो भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 343 अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, अनुसूचित भाषाएं। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए 395 395। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारत के संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी अनुच्छेद 371 ए से 371 जे। ये अनुच्छेद विशेष राज्यों को विशेष प्रावधान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी, भारतीय संविधान में सबसे पहले संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान में सबसे पहले संशोधन कब हुआ था, यानी कि फर्स्ट टाइम? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था जिसमें भूमि सुधार कानून और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बदलाव किया गया था। दोस्तों इस वीडियो के साथ इस क्वेश्चन सीरीज का यहाँ पे अंत होता है, बट ये पूरा क्वेश्चन समाप्त नहीं होता है, तो आपको और सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, दबाइए बेल आइकन को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और बनाइए हमारे साथ अपने एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन को बेहद ही मजबूत।